दादाजी आपको पता है वो जो लड़का है ना वो अपनी हानि से 20-22 साल बड़ा है। 20-22 साल बड़ा है। मगर मुझे तो ये बताया गया है कि कोई 10-11 साल का फर्क है। एवी झूठ बोलते हैं आपसे, मुझे बड़ी पहचान है दादाजी, मैं शक्ल देखकर उम्र बता देती हूँ। ये तो कमाल बात है भाई। ये बता तेरी दादी में और मुझ में उम्र का कितना फर्क था? लो, मुझे अच्छी तरह से याद है दादी आपसे बहुत छोटी लगती थी। कितने को छोटी लगती थी वो? कम से कम भी 15-16 साल छोटी थी आपसे वो। नहीं, पूरे 22 साल का फर्क था। दादाजी 22 साल? औरत जल्दी टल जाती है। 2 साल में बच्चे पैदा हुए तो मेरे बराबर की लगने लगी थी वो। मुझे देख, कई सालों से बीमारियों के साथ धींगा मुश्ती कर रहा हूँ, मगर मजाल है कि मुझे कोई दादाजी 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 कोई फर्क नहीं पड़ा, वैसे ही हट्टा कट्टा हूँ। वो 4 दिन नमूने का शिकार हुई, बस फिर ये जा वो जा, चटपटो। एक बात अच्छी है दादाजी, वो क्या? ये हानि की शादी सियाने बयाने बंदे से हो रही है। ये एक तो हर वक्त बगैर इत्ला के आने की माजरत चाहती हूँ। आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? शर्मिंदा ना करें, आपका अपना घर है। जहाँ तक मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ आप कुछ परेशान लग रही हैं। परेशान तो नहीं हूँ, अलबत्ता ये सोचकर हिचकिचा ज़रूर रही हूँ कि जो बात मैं करने वाली हूँ आप लोगों से, कहीं आप उसका गलत मतलब ना निकालें। देखिए, आप जो भी कहना चाह रही हैं आप कह दीजिए। देखिए, उम्मे हानि आपकी बेटी है, आपने उसे बहुत ही लाड प्यार से पाला है, लेकिन अब एक रिश्ता उसका हमारे साथ भी जुड़ गया है। इस रिश्ते के नाते मेरा ख्याल है कि उसके मामलात में उसकी भलाई के लिए हमें भी कुछ करना चाहिए। अब तो आपका उस पर हमसे ज़्यादा हक है, हमारे लिए तो वो पराई हो गई। आप कहें? वो दरअसल ये जायदाद, रुपया, पैसा बड़ी बदलिहाज चीज़ें होती हैं। ये अच्छे भले रिश्तों में और मोहब्बतों में दरारें डाल देती हैं अगर इनका फैसला वक्त पर ना किया जाए तो। मैं कुछ समझा नहीं, आप कहना क्या चाह रही? देखिए, उम्मे हानि के वालिदैन ने विरसे में जो कुछ भी उम्मे हानि के लिए छोड़ा था, आपने उसे बड़ी ईमानदारी और खुलूस के साथ संभाला है। अब मेरी ये दरख्वास्त है आपसे कि अब आप उसी खुलूस और उसी ईमानदारी से उसे हानि के हवाले कर दें। अरे वाह, यानी आपके कहने का मतलब है कि शादी से पहले ही उम्मे हानि को हम सारी जायदाद दे दें जो कि आपको मिल जाए। नहीं नहीं, हरगिज़ नहीं, हमें नहीं चाहिए कुछ भी।
मेरा मतलब है कि उम्मे हानी को दे दें। अरे आपके कहने का मतलब यही है ना कि हम उम्मे हानी को दे दें, उम्मे हानी से आपको मिल जाएगा। भाई आना तो उम्मे हानी ने आखिर आपके घर ही है। लेकिन इस सब में इतना उतावला होने की क्या जरूरत थी? हम कौन सा कोई उम्मे हानी का हक मारने लगे थे? मैं पारा, तुम चुप रहो। भाईजान, मैं तो कहती हूँ कि अच्छा है, वक्त पर आपको दूसरों की नीयत का अंदाजा तो हो गया। मैं कह रहा हूं ना, तुम चुप रहो। मैं तो बोली नहीं। कमाल है, आप लोग इतनी बड़ी बात पी गए। भाईजान, बजाय इसके कि उनको आईना दिखाते या कोरा सा जवाब देते, आपने उन्हें तसल्ली देकर भेज दिया। तो और क्या करता मैं? शादी की तारीख मुकर्रर है, 20 दिन बाकी रह गए। ऐसे मौके पे बदमज़गी का मतलब समझती हो? जो कुछ उन्होंने कहा उसका मतलब समझते हैं आप? उनकी नजर सिर्फ और सिर्फ उम्मे हानी की दौलत और जायदाद पर है। अरे कहाँ के खानदानी है वो? उन्होंने तो अभी से इतना हल्कापन दिखा दिया। भाईजान, अभी ये कुछ कर रहे हैं, सोचिए वो आगे और क्या कुछ कर सकते हैं। देखो माँ पारा, हानि का जो है उसे देना ही है, कोई भी होता। भाभी, देते सब है, लेकिन अपने मुंह से कोई भी नहीं मांगता। अभी भी सोच लीजिए, वक्त है। अब सोचने के लिए वक्त नहीं है। दुनिया वाले क्या कहें कि उम्मे हानी की जायदाद उसके नाम करने पे हमने रिश्ता तोड़ दिया, और फिर क्या गारंटी कि जो भी रिश्ता आएगा वो हर लालच से मुबर्रा होगा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बेटी का रिश्ता तो एक रिस्क होता है, लेना पड़ता है। आगे हमारी दुआएं और उसका मुकद्दर। अरे हाँ, मैं तुमसे एक दरख्वास्त करूँगी, बल्कि तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, दादाजी के सामने इसका जिक्र मत करना। लेकिन भाईजान, देखो, उनकी जिद के आगे हमारी एक नहीं चलेगी, और फिर वो उम्र के इस हिस्से में है कि सोच विचार के काबिल नहीं है। देखो, अपना ही हाल देख लो, उनका क्या गया, तुम बैठी रह गई। और उम्मे हानी के सामने भी इस बात का जिक्र ना करना, खामखा उसका दिल बुरा होगा। बेटा, क्या हुआ डैड? कुछ भी नहीं। कुछ तो हुआ। नहीं नहीं बेटा, कुछ भी नहीं, हम तो बस शादी की तैयारियां डिस्कस कर रहे थे। अच्छा तुम बताओ, कॉलेज कब वापस जा रहे हो? आपको इतना ही बुरा लगता है तो अभी चला जाता हूँ। अरे साहबजादे, ये बात नहीं है। भाई यहाँ रुकोगे, पढ़ाई का हर्ज होगा, क्या फायदा? तो 3 हफ्तों बाद उम्मे हानी की शादी है, तो ज्यादा छुट्टियां लेके आ जाना। मैं शादी करानी है उसकी किसी भी तरह, धक्के देके निकालना है मेरी जिंदगी से। कोई समझता क्यों नहीं? किसी से क्या गिला करना, वो कौन सा समझती है? पकड़ लिया ना, अब कहाँ जाओगे बच के? सुना है लोग बड़े मगरूर हो गए, अपना वक्त संभाल संभाल के रखता है। मेरा रास्ता छोड़ो, मैं डैड के पास जा रहा हूँ। कल वापस जा रहे हो? हाँ,
क्यों? बड़ी अजीब बात है, इस दफा तुम कब आए कब जा रहे हो पता ही नहीं चला। जैसे मुझे इस बार ना तुम्हारे होने का और ना ही ना होने का पता चला। मैं तो यही हूँ साथ, तुम ही हाथ नहीं आ रहे। मैं तो हाथ में ही था हानी, तुमने ही हाथ छाड़ दिया। सालार जी। कुछ नहीं, फिर से। कुछ ज़्यादा ही उजरत से काम लिया है मैंने। सालार को इल्म हुआ तो हर एक की नीयत तो ठीक नहीं होती। ये किसकी बात कर रहे हो? अपने डैड की। वो नहीं चाहते कि प्रॉपर्टी में से उम्मे हानि को उसका हक मिले। तुझे पता भी है कि तूने अपने डैड का इमेज कितना ख़राब कर दिया है, उन पर गलत इल्ज़ाम लगाया है। ये दुनिया है रिजवान, यहाँ ऐसा ही होता है। दुनिया हर अमल पे नज़र रखती है। मामूली सी भी कोई कमी रह गई ना तो लोगों ने तो यही कहना कि जी माँ बाप जिंदा होते तो वो ये करते वो करते। मैं तो सिर्फ अपने अल्लाह के आगे जवाब दे रहा हूँ, अपने भाई की रूह के आगे सुरखरू होना चाहता हूँ। मुझे अपना आप बहुत छोटा लग रहा, मेरी नियत और खुलूस पर शक किया गया, और वो भी बेटी के मामले। क्या मैं इतना कम ज़र्फ हूं नाहिला, इतना कम ज़र्फ के अपनी ही बच्ची को? अच्छा बस ना, दिल पर ना लें, खुदा जानता है आपकी नीयत को। हाँ, लेकिन आज मैं खुद को बहुत कमजोर और बेबस महसूस कर रहा हूं। मैं टूट गया हूं नाइल। सॉरी बाबा, सॉरी। साद, क्या किया तुमने? कुछ नहीं किया मैंने क्या करना है? झूठ मत बोलो, अच्छी तरह जानती हूँ मैं तुम्हें। तुम झूठ बोल रही हो, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती और ना ही जानने की अहलियत रखती हो। कुछ तो किया जिस पे पछता रहे हो, बता दोगे तो दिल हल्का हो जाएगा। नहीं बताऊंगा। बताते हो या एक लगाऊं? दादी बनने की कोशिश ना करो मेरी। स्टूडेंट नहीं हूं मैं तुम्हारा। दोस्त तो हो ना। मुझे पता है जल्दबाजी में बेवकूफ़ियां कर जाते हो और फिर उन पे पछताते रहते हो। सच सच बताओ, क्या रिजल्ट अच्छा नहीं आया?
जो ताया जान से छुपा रहे हो? बता दोगे तो डांट से बचा लूंगी। क्यों? गार्डियन हो मेरी। स्टॉप एक्टिंग लाइक माई टीचर। तपा ही रहता है। जी रिजवान साहब। हाँ, मगर क्यों? अगर आपने अपने वकील को बुलाया है तो फिर मेरा होना वहां पे जरूरी क्यों है? एक ना एक दिन ये कदम तो उठाना ही था। मैंने सलार को बुलाया, कहीं वो ये ना समझे कि मैं सब कुछ उसकी वजह से कर रहा हूं, ताकि वकील के सामने उसे इल्म हो जाए कि ये सारी कार्रवाई मैं पहले कर चुका हूं। बिल्कुल ठीक किया आपने। उसे तो ये भी पता होना चाहिए कि हमने तो अपनी प्रॉपर्टी में से दी। डैड, डैड क्या बात है साद, कुछ चाहिए? अगर मैं आपसे कुछ कहूं तो आप गुस्सा तो नहीं करेंगे? मुझे डांटेंगे तो नहीं? मैं जानता हूं कि तुम क्या कहना चाहते। तुम हॉस्टल नहीं जाना चाहते, अभी कुछ दिन यहीं रुकना चाहते। लेकिन बेटा, शादी में अभी 18-19 दिन बाकी हैं। खामखा पढ़ाई का हर्ज होगा बेटा। नजर मिला के अपने डैड से बात कर पाएगा? औलाद नाम रोशन करती है या खराब? नहीं डैड, मैं तो आपसे। देखो साहब, मेरी उम्मीदें, मेरे ख्वाब तुमसे वाबस्ता है। सलमान भाई अपनी पसंद की शादी करके जब इस घर को, खानदान को छोड़कर चले गए, उस वक्त मैं पढ़ रहा। अपने बाप और दादा का बोझ कम करने के लिए मैं पढ़ाई छोड़कर वापस आ गया। मैंने जमीनें संभाली। मैं जो नहीं कर सका वो तुम्हें करते हुए देखना चाहता हूं। मुझे कभी मायूस न करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। वकील साहब भी आने वाले हैं, आओ। मना कर दीजिए उन्हें, यही बेहतर है। खाम खा आपका और अपना वक्त ज़ाया करेंगे। क्या मतलब? देखिए, मेरी वालिदा ने आपसे जो कुछ भी कहा है, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है, और ना ही मुझे इस बात से कोई गर्ज है कि उम्मे हानी अपने वालिद की कोई जायदाद लेकर मेरे घर आती है या नहीं। बेटा, आराम से बैठ के बात करते हैं, तुम अभी जज्बाती हो रहे। जज्बाती फैसले पायदार नहीं होते, और ना ही मैं जज्बाती फैसलों में यकीन रखता हूँ। जो कह देता हूँ वही फैसला अटल होता है। आपको क्या लगता है कि मैं उम्मे हानी का हक अदा नहीं कर पाऊंगा? ऐसा नहीं है। या आपको ये लगता है कि उम्मे हानी अगर खाली हाथ मेरे घर में आएगी तो उसकी वो इज्जत नहीं होगी? तुम बात को उलझा रहे हो। उलझा नहीं, सुलझा रहा हूँ मैं।
ये बात तय हो गई है कि उम्मे हानी मेरे घर खल याद आएगी, और अगर आप उसको उसका हक देना चाहते हैं तो जरूर दीजिए, लेकिन नई जिंदगी में नहीं। ताया जान, इस पैसे की ज़रूरत हमसे ज़्यादा हमारे ट्रस्ट स्कूल और हॉस्पिटल को है। मैं इसको वहाँ देना पसंद करूँगी। मैं क्या कह सकता। और एक और बात, 3 हफ्ते की बजाय अगर हम अगले हफ्ते शादी कर लें तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा। इतनी जल्दी? जल्दी नहीं है, मैं शादी अपने लिए कर रहा हूँ, ये मेरा पर्सनल मैटर है, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। खुदा हाफिज़। परसों इतवार है और उससे अगली इतवार, यानी कुल 9 दिन है हमारे पास। अरे भाभी 9 नहीं 6-7 दिन ही बचते हैं। भाईजान मुझे तो आपकी समझ नहीं आती, आप उनकी हर बात पर हथियार डाल ही क्यों देते हैं? भी आप उनसे कहें कि शादी उसी मुकर्रर तारीख पर होगी जो तय पाई है। नहीं माँ पार, मैं अभी इस मामले में कोरा हूं। पहली बार ऐसा फर्ज निभाने जा रहा हूं। डरता हूं कि कहीं मुझसे कोई गलती, कोई ऊंच नीच ना हो जाए, और मैं कोई बात करके ऐसा तासुर नहीं देना चाहता कि हम 8-9 दिनों में शादी की तैयारी नहीं कर सकते। मगर रिजवान, मैं अकेली ये सब कैसे होगा? कमाल है भाभी, आपने खुद को अकेले कह के मुझे तो बिल्कुल ही दीवार के साथ लगा दिया, जैसे मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं। चलो ऐसा करते हैं, असल मसले को छोड़ो, पहले तुम दोनों बहस कर लो, आपस में कर लो बहस। साथ इधर आओ बेटा, तुम हॉस्टल नहीं जाना चाह रहे थे ना, यहीं रुकना चाह रहे थे, तो रुक जाओ, अगले हफ्ते शादी। कोई भी काम की बात हो, कोई मसला हो, तुम दोनों बहस करते रहते हो, नोक झोंक चलती रहती है तुम्हारी। बहुत खूब। जिंदगी के हर कदम पे आपने मुझे शर्मिंदा और मायूस किया है। मैंने? लेकिन मेरी नहीं। अच्छा बस, मैं जानता हूं ये सब कुछ क्यों किया आपने। आप चाहती हैं कि यहां आने से पहले उसके कदम जम जाए, मुझ पे हावी देखना चाहती हैं आप उसे। मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? आज से पहले आपने जो कुछ किया है ना, उसकी आपके पास कोई वजह है, तो इसकी कहां से होगी? सालार, रुको बेटा। शुएब, जो करता हूँ उल्टा हो जाता है यार। ऐसा लगता है किस्मत के हर चक्कर में बस मैं लिपटा जा रहा हूँ। जितना सलार और हानि को दूर करने की कोशिश करता हूँ, कुदरत उनको उतना ही करीब ले आती। अब तो अपनी दुआओं पर भी भरोसा नहीं रहा मुझे। अरे
इसको? भाभी ये सब क्या हंगामा मचा रखा है? भाई पहले तो मैंने सोचा था कि 1 हफ्ते के बाद ढोलक रखूंगी, पर फिर ख्याल आया कि हफ्ता ही तो रह गया। देखो शादी की सारी तैयारियां अलग और ये रौनकें अलग। लेकिन भाभी ये तो सोचिए, आप सब रिश्तेदारों को क्या कहेंगी? ये काम रिजवान के सुपुर्द। भाई सलमा, जाके साथ वाले घरों से और लड़कियों को लेके आ। सबको पता चलना चाहिए कि हवेली में शादी है। तुम्हें पता है कल मेरा भाई और भाभी आ रहे हैं। हानी मेरी बेटियों जैसी तो है, उनका पहले आना बनता भी है। तुम देखना बबली आएगी तो कितनी रौनक लगाएगी। तुम आगे बैठो ना, चलो। चुप क्यों हो गई हो, गाने गाओ, चलो। दादाजी मैं ये चाह रहा था कि मापारा का रिश्ता हम शहरियार से अगर कर दें। नहीं, इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता। मगर दादाजी यहाँ तो ज़ात बिरादरी का मसला भी नहीं, शहरियार अपने ख़ानदान का है और तेरा होने वाला साला भी है। मगर दादाजी वो बहुत चाहत से मापारा का हाथ मांग रहे हैं। फिर तू भी एक काम कर जी, नायला से शादी न कर। यही हल है इस बात का। तू उस खानदान की लड़की ना ले आ, मैं हवेली की बेटी वहाँ भेज देता हूँ। साथ देखो ना, मेरी चूड़ियां कितनी प्यारी लग रही है। जहर लग रही है मुझे। कितने बुरे हो ना तुम। मुझे नहीं पता था मैं तुम्हें इतना बुरा लगता हूँ। तुम बुरे नहीं थे, अब भी बुरे नहीं हो। बुरी बुरी बातें करने लग गए हो। दादा, तुझे पता है ना, तेरी बांसुरी की आवाज सुन के रह नहीं पाती मैं। फिर क्यों बुझाता है, क्यों बुलाता है मुझे? मैं जानता हूँ सलमा, तेरे गाने की आवाज सुन के ना मुझसे रहा नहीं गया, ना मेरी इस बांसुरी से। हवेली के उस पार से तेरे गाने की आवाज आ रही थी। तू गा रही थी सलमा? हाँ, हानी बीबी के शगनों के गीत। क्यों नाराज रहते हो मुझसे, क्यों कतराते हो? बातें भी करते हो तो जली कटी। तुम्हें पता है तुम्हारी इस हरकत की वजह से मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी महसूस ही नहीं कर पा रही हूँ। तुम इसलिए महसूस नहीं कर पा रही क्योंकि तुम खुश हो ही नहीं। मैं कैसे खुश नहीं होंगी? ये शादी मेरी अपनी मर्जी से हो रही है। मगर मेरी मर्जी से नहीं हो रही ना। मैं और तुम बचपन से साथ हंसते हैं, साथ रोते हैं, तो अगर मैं खुश नहीं तुम कैसे खुश हो सकती हो हानी? मेरा दिल रो रहा है, लेकिन मैं फिर भी गा रही हूँ क्योंकि हानी बीबी के शगन है। क्या हुआ अगर मैं दुखी हूँ? वो तो सुखी है ना। क्या हुआ अगर मैं उजड़ रही हूँ? हानी बीबी का घर तो बस रह रहा। तुम खुश क्यों नहीं हो? कैसे दोस्त हो तुम? मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि मैं दोस्त नहीं हूँ। हानी प्लीज ये ना करो, रोक लो ये सब कुछ, मना कर दो इस शादी से। पागल हो गया? पागल हो जाऊंगा, सिर्फ तुम मुझे पागल होने से रोक सकती हो, सिर्फ तुम हानी।
तुम्हारा तो पता नहीं, मगर तुम्हारी इन उल्टी सीधी बातों से मैं पागल हो जाऊंगी। चल बुलिया चल होते चलिए जितने सारे अन्य, ना कोई साड़ी जात पिछाने ना कोई सारो मन में। यार मिला दे साइया मेरा यार मिला दे साइया, यार मिला दे साइया मेरा यार मिला दे साइया, मेरा यार मिला दे साइया। बात हौसले की नहीं, ज़र्फ की है दादाजी। ना ही मैं इतना कम ज़र्फ हूं कि शादी से 1 महीना पहले परसों की मंगनी तोड़ दूं, और ना ही वो इतने आला ज़र्फ है कि हमारी बेटी को ले जाएंगे और अपनी बेटी का रिश्ता खत्म कर दें। मेरे खानदान में 7 पुश्तों से ये रिवाज नहीं है वट्टे सट्टे का, और मैं ये गंद पड़ने भी नहीं दूंगा। अगर देखा जाए तो हमारे खानदान में दूर दूर तक उसके जोड़ का कोई रिश्ता भी नहीं। माँ पारा की उम्र गुजरती जा रही। बंद करिए अपनी बकवास, तो खाओ करिए। क्या करूं इस औरत का मैं? हर कदम पे मुझे शर्मसार करने की कोशिश करती हैं आप। क्यों करती हैं ऐसा? क्या बिगाड़ा मैंने आपका? ये जानती भी है कि मैं नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगा ये सब, फिर भी ऐसा करती है। क्यों करती है? क्या चाहती है मेरे से? क्या करूं मैं इनका? ये सुच्चे तिल्ले का है, यानी सोने की तार से गुंदा। अब भला ऐसा काम कहाँ होता है? देखो तो सही। पता है तुम्हारी अब अम्मा जान यानी मैं खुश नहीं हूँ क्योंकि मैं दोस्त नहीं हूँ। पागल हो जाऊंगा। सिर्फ तुम मुझे पागल होने से रोक सकती हो, सिर्फ तुम हानी। ये जोड़ा मैं तुम्हारे नाप का सिलवा दूं? हानी अरे सलमा, सामान देख। अस्सलाम भाईजान। माँ पारा ने फिर कोई ऐसी वैसी बात तो नहीं कर दी? बड़ी बदलिहाज औरत है। ये 2-4 दिन की मेहमान हो तुम। वो तो कोई बात नहीं ताई अम्मी, वो तो बस ऐसे ही। भाईजान बहुत खुशी है आपको देख के। आज चले क्या बच्चे, आ जाओ बच्चे। अरे शेरियार, क्या हाल है? हेलो अनीला, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो? वालेकुम सलाम। तुम सुनाओ, ठीक हो? अल्लाह का बड़ा शुक्र। भाई मुझसे तो सुनते रहा ही नहीं क्या। मैंने कहा आखिर मेरी मरहुमा बहन की पोती की शादी है, मैंने तो घर वालों से सबसे कह दिया तुसी भावें शादी वाले दिन जाना, मैं तो अभी के अभी जाऊंगी। अल्लाह भला करे इस अली का, अपनी दादी को पकड़ के ले आया। अली सलाम कर बहन को, आगे बढ़। कैसी हैं आप? ठीक हो? पहचाना मुझे? हाँ पहचान लिया, कितना लंबा हो गया। माशाल्लाह कहते हैं भाई, बच्चों को बड़े होते भला वक्त लगता है। याद है ना आपको फुरकान के हकीके भाई अपनी बबली कितनी छोटी सी थी। वाह, सुबह से मेहमान आए में कोई लिफ्ट ही नहीं। मेरे रास्ते से हट जाओ, समझी लड़की।
ये लड़की क्या होता है? कजन का नाम भी भूल गए हो क्या? याद है तुम्हारा नाम? खलबली। मेरा नाम कोई खलबली नहीं है, मेरा नाम बबली है। बबली हो या टबली, मुझे क्या? सारा रास्ता रोक के खड़ी हो, हटो यहाँ से मोटी। मुझे पहले ये बताओ कि मैं तुम्हें मोटी कहाँ से नजर आती हूँ? हालत देखो अपनी। मतलब है हालत देखो अपनी? देखो ना क्या मसला क्या तुम्हारे साथ? मसला ये है कि हम आपके घर मेहमान आए हैं, हमें थोड़ा प्रोटोकॉल। जाओ कोई नाश्ता करो, कोई खाना खाओ। तो दो ना खाना, ये तो कह रही हूँ। पास टाइम नहीं है तुम्हारा। दोनों एक साथ बहुत जल्दी में हो घर में बहुत हो गए, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मेरा दिमाग ना खाओ। नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरा ख्याल रखो। मेरा रास्ता साफ करो, सारा रास्ता रोक के खड़ी है, आगे से हटो मोटी। एक्सक्यूज मी, ये देखो। लाल मेरी लाल मेरी मामू आपकी यार मुझे नहीं आता। ओके, जरा ढोल की बजाओ गोरियो। आय हाय माँ पारा, तो तू यहाँ बैठ रही है, मैं तुझे ढूंढ रही हूँ। सारा टब्बर टोलकी पे इकट्ठा हुआ है, नीचे आजा शाबाश है, वरना सारे कहेंगे फुफ्फी जो है ना अपनी भतीजी का घर बसते नहीं देख सक रही, सड़के सुहा हो गई है। चल शाबाश है, जल्दी आ। उन्हें नायला के मेके वाले सारे रंग जमाए बैठे हैं, जल्दी आ शाबाश है। हम किसी से कम है क्या? हम भी तो जाकर रौनक मेला लगाएंगे, जल्दी आ। मामी आपकी बारी है। ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया, ले जाएंगे ले जाएंगे ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया, ले जाएंगे ले जाएंगे ले जाएंगे घर वाले पब्लिक को देखो, पब्लिक ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया, ले जाएंगे। मैं गाने दो ना यार। मेरे ख्यालों में शायरी है इस उम्मत वाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी, रहती है वो दूर कहीं, अता पता मालूम नहीं। कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना, कोको कोरीना। आप बहंगे आप। मुझे सोचने दो। हाँ, ओ काला ढोलिया कुंडे नल लड़े आई है, एक छोटा देवरा पापी नल लड़े आई है। ओ काला ढोलिया कुंडे नल लड़े आई है, एक छोटा देवरा पापी नल लड़े आई है। नालड़ी सोनिया तेरी बरसारी है, नालड़ी सोनिया तेरी बरसारी है। हेलो साद, अब उधर चल, तू भी गाना। चल गाना पुत्र, गा भी देना यार। साथ बेटा सुना दो। मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। मैं बस कर दे वे नेस्तिया है, ये शादी वाला घर है, शगना दे गाने गान दी बजाय तू इतने नौसत खिला रहे। वो ये कोई माहौल है, एडा वड्डा शौखा ना होवे ते आखिर मेरे महबूब कयामत होगी। उसी बंद गली में खड़ा हूं अब भी, जिस बंद गली में तुम छोड़ गए। उसी रास्ते को तकता हूं अब भी,
जिस रास्ते से कई मोड़ गए, शायद कभी तुम सुन ही लो। जो बात सुनानी है दिल की, शायद बेशुरू शायद बेखत्म, इतनी सी कहानी है दिल की।